आज हम उस सवाल का जो जवाब है उस पर ध्यान करेंगे। इस सवाल का जवाब जो है आपकी जिंदगी को तय करता है और आपकी आत्मिक स्थिति और आत्मिक बढ़ोतरी इस सवाल के जवाब के आधार पर होगा। आपकी अभी क्या स्थिति है, आप कितना आगे बढ़ेंगे, वो इस सवाल के जवाब पर होगा। और आपके मन में ये विचार आ भी सकता है कि ये सवाल तो उनके लिए होना चाहिए जिन्होंने अभी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि हमने तो विश्वास किया है। आपके मन में ये सवाल आ सकता है। इसलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इससे पहले कि आपके मन में बहुत सारे सवाल आए। और ये जो सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, ये आपकी ज़िंदगी के सबसे महत्वपूर्ण सवाल होगा। क्या यीशु मसीह आपके जीवन के हर क्षेत्र में, या साधारण भाषा में बोलूं, आपके जीवन के हर बात में वो प्रभु है? और इसका जवाब आपको देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी जवाब आप इस सवाल के बदले में देंगे, जो भी आप अपने होठों से कहेंगे या जो भी आप मन में सोचेंगे, वो परमेश्वर की नज़र में वैलिड नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस सवाल का जवाब आपकी ज़िंदगी में रोज़ प्रभु यीशु मसीह देखता है। तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या मेरे जीवन में, मेरे जीवन के हर पहलू में, हर क्षेत्र में यीशु मसीह प्रभु है या नहीं। सोचिए, विचार कीजिए एक मिनट के लिए। दूसरी बात, अगर प्रभु यीशु मसीह, और ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे लिए भी है, ऐसा नहीं कि मैं सब जगह ठीक हूँ और आपको मैं सिखा रहा हूँ, नहीं। जो भी बातें आज मैं बताता हूँ, आगे भी बताऊँगा, वो मेरे लिए भी हैं। जितना आपके लिए है उतना मेरे लिए भी है। अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन की हर क्षेत्र में प्रभु नहीं है, तो ध्यान से सुनना, तो आपके जीवन में जो बहुत सारे प्रभु हैं उनमें से सिर्फ एक प्रभु है, यीशु मसीह। आपके जीवन का एकमात्र प्रभु नहीं है यीशु मसीह, अगर आपके जीवन में यीशु मसीह को पूरी तरह अधिकार आपने नहीं दिया है। तो आप यीशु मसीह के लिए ये नहीं कह सकते कि वो मेरा एकमात्र प्रभु है। और ये बात सुन के आप हैरान हो सकते हैं, लेकिन ये एक कठोर सत्य है। तो विचार कीजिए। और हम मत्ती का सुसमाचार का 16वां अध्याय में थे, तो आज वापस वहीं चलते हैं और 24वां पद को देखते हैं, वर्स 24। मैथ्यू 16 वर्स 24। मत्ती 16 का 24। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। तो यीशु मसीह के पीछे चलने का तरीका प्रभु ने क्या बताया? सबसे पहले खुद का इनकार करना होगा और फिर अपना क्रूस उठाना होगा और उस क्रूस को उठाते हुए यीशु के पीछे चलना होगा। ये बहुत मुश्किल है, मुश्किल काम है। तो मसीह बन के रहना बहुत आसान नहीं है, लेकिन जो लोग हमसे पहले मसीही थे, पहले शताब्दी में जो थे, उनका उदाहरण हमारे सामने है। मुश्किल है, लेकिन वे लोग मसीह बन के रहे हैं, सच्चे मसीह बन के रहे हैं। और ध्यान रखना, यीशु मसीह ने ये 24वें पद में जो आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, ये उस घटने के तुरंत बाद कहा है जो पतरस से सवाल पूछा था, फिर उसको डांट पड़ी थी
बोला था कि हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जाओ, क्योंकि तुम संसार की बातों पर मन लगाते हो। उसके बाद तुरंत यीशु ने फिर सिखाना शुरू किया। यीशु मसीह के जिंदगी में आप देखते हैं ना एक बात, कौन सी बात, कि हर समय यीशु मसीह अपने विश्वासियों को, चेलों को सिखाता था। हर बात में कुछ ना कुछ शिक्षा वो देते थे। तो यहां पर यीशु मसीह ने कहा कि खुद का इनकार करना होगा, यानी आपके अपने पुराने मनुष्यत्व को अपने जीवन में हावी होने नहीं देना। कई बार सुना है, पुराने मनुष्यत्व को उतारने के लिए पवित्र शास्त्र कहता है, हमने अध्ययन किया है, कम से कम 2 पत्रियों में विस्तार रूप से शिक्षा है, इफिसियों की पत्री और कोलोसियो, दोनों में लिखा है कि अपने पुराने मनुष्यत्व को उतारना। और हम सुनते हैं, तालियां बजाते हैं या प्रेस आमेन बोलते हैं, लेकिन हमें ऐसा करना है। यीशु मसीह ने क्रूस पे अपना जीवन देने से पहले ही कहा था, तुम्हें खुद का इनकार करना होगा, अपने स्वार्थ को, अपनी अभिलाषाओं को एक तरफ रखना होगा और परमेश्वर की इच्छा को देखना होगा। थोड़ा सा मुश्किल है। अपनी मर्जी पर चलना आसान है, हम जब जानते हैं, क्योंकि हम चलते रहे हैं। हमारे जीवन में जब हमने उद्धार पाया, यानी नए सिरे से जन्म पाया, तो आपके जीवन में कुछ हुआ है। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जिन्होंने नए सिरे से जन्म पाया है। उससे पहले क्या था, हमारे पास एक शरीर था, सबके पास था, है ना, हमारे पास प्राण भी था, ठीक है, लेकिन हमारी जो आत्मा है वो मरी हुई थी। मतलब परमेश्वर के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं था। आत्मा तो थी लेकिन वो मरी हुई थी। जब आपने नए सिरे से जन्म लिया, वो आत्मा जीवित हो गई। अब वो परमेश्वर से सुन सकती है, परमेश्वर के साथ वार्तालाप कर सकती है। उस आत्मा के अनुसार आपको चलना होगा। आप पहले कैसे चलते थे? अपने दिमाग से चलते थे, अपने प्राण के अनुसार, अपने भावनाओं के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार चलते रहें। वो आपके लिए आसान है, क्योंकि जब तक आपने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया तब तक आप चल ही रहे थे। वो आसान है, आज भी वो आसान है। लेकिन आत्मा की रीति से सोचना और अपनी सोच को बदलना, सबसे ज्यादा चैलेंज यही है ना हमारी लाइफ में। और कहां पे कब बदलना? चर्च में बैठ के नहीं। चर्च में बैठ के बदलना आसान है। जब हम बाइबल की बातें सुनते हैं, हम अंदर से रिलाते हैं, बाहर से कुछ भी ना करें, अंदर हम सिला दें, हाँ जी ऐसा करना है, और सच्चे मन से हम करते हैं। ऐसा नहीं कि हम ड्रामा नहीं करते, हम सच्चे मन से चाहते हैं कि ऐसा करना है। लेकिन जब हम चर्च से निकल जाते हैं, बाहरी दुनिया में आ जाते हैं, तो बहुत मुश्किल है, या हमें ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है। पवित्र शास्त्र में नहीं लिखा है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, या वचन में लिखा है, पहले यूहन्ना में लिखा है कि परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं है। हम सोचते हैं कि कठिन है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम्हें अपना इनकार करना होगा, अपनी अभिलाषाओं को, अपनी तमन्नाओं को एक तरफ रखना होगा, और फिर ये देखना होगा कि परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की आज्ञा क्या है। इस बात के लिए पौलुस ने बहुत खूबसूरती से कहा है गलातियों की पत्री का 5वां अध्याय का 24वां पद में, कि अपने शरीर को, यानी अपने पुराने मनुष्यत्व को मैंने क्रूस पे चढ़ाया है। पुराने मनुष्यत्व को मैंने क्रूस पर चढ़ाया है। आप जब इस बात को पढ़ते हैं, ये जो 16वां अध्याय का 24वां पद में अपना इनकार करना, वो तो मैंने बताया, इसका मतलब ये है, उसमें और भी गहराई हो सकती है, लेकिन फिलहाल इतना काफी है हमारे लिए। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? आज का अध्ययन में थोड़ा सा ज़्यादा समय लग सकता है, क्योंकि मैं आपसे बहुत सारी बातें पूछूंगा, फिर आप जवाब देंगे, तो हम बड़े आराम से समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो
24 में 16 का 24 मत्ती आपने पढ़ा कि यीशु मसीह ने कहा कि मेरा इनकार करना होगा, और उसके बाद नहीं, मेरा नहीं इनकार करना, मुझे अपना इनकार करना होगा, यानी सबको अपना इनकार करना होगा, यीशु मसीह का नहीं। और इसके बाद क्या करना होगा? अपना क्रूस उठाना होगा। क्रूस क्या है? क्रूस क्या है? आगे बढ़ने से पहले एक मिनट, पहली शताब्दी में जिन लोगों से यीशु मसीह बात कर रहा है इस समय, उनको पता था क्रूस क्या है? जरा सोचिए, क्योंकि यीशु मसीह ने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया ना, बाय द वे इस क्रूस का मतलब ये है, या क्रूस का मतलब ये सब बातें हैं, प्रभु ने नहीं कहा। प्रभु ने कहा तुम्हें अपना क्रूस उठाना होगा। तो सोचिए, उस जमाने के लोगों को मालूम था कि क्रूस क्या है। सोच के बताइए। आज के ज़माने के लोगों को मालूम है स्मार्टफोन क्या होता है? पता है? आप पता है? तो अगर स्मार्टफोन के विषय में कुछ बात चल रही है तो ये बताने की ज़रूरत है कि स्मार्टफोन क्या है। हमें सबको पता है, 5 साल के बच्चे को भी पता है। वो स्मार्ट शब्द नहीं भी पता, उसको पता होता है सेल फोन क्या होता है या मोबाइल फ़ोन क्या है। तो यीशु मसीह ने जब ये बात कही कि तुम्हें अपना क्रूस उठाना होगा, तो जाहिर है कि उस ज़माने के लोगों को मालूम था। इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ, आपने सोचा? वो क्रूस से वाकिफ थे। कैसे पता है? क्योंकि प्रभु ने डेफिनेशन नहीं दिया। लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग ले जाइए ना, 2000 साल पहले पनिशमेंट क्रूस पे होती थी, और एक आम बात थी इसराइल में, क्योंकि वो रोज देखते थे किसी ना किसी को सजा मिलती थी। और इसराइल की जो प्रथा है या परमेश्वर की जो व्यवस्था है, उसके अनुसार यहूदियों को कभी भी क्रूस से दंड नहीं दी जाती थी। कैसे होता था फिर? दंड कैसे दी जाती थी? पथराव से। ये रोमी साम्राज्य की रीति थी, अन्य जातियों की विधि है ये क्रूस पे चढ़ाना। और उस समय, जिस समय यीशु मसीह इसराइल के लोगों से बात कर रहा है, अन्य जातियों से बात कर रहा है, इसराइल रोमी साम्राज्य के अधीनता में है, यानी रोमी हुकूमत वहां पर चलती है। इसलिए रोज वो देखते थे क्रूस पे किसी ना किसी को दंड दी जा रही है। और क्रूस पे चढ़ाने से पहले जिसको क्रूस पे चढ़ाया जाता है उसको अपना क्रूस लेकर खुद चलना होता था। ओके, तो उनके लिए क्रूस का क्या मतलब है? सोचिए, तो क्रूस किस चीज को, आज क्रूस क्या है हमारे लिए? हमारे लिए साल्वेशन है, लेकिन हम सब सभी नहीं, कुछ स्त्रियों के पास क्रॉस है ना, लटका के रखते हैं ना, एक खूबसूरत चीज है ना, एक पहचान कि मैं मसीही हूं। आप अपने गले में टांगते हैं ना क्रॉस, सबके पास नहीं, कुछ लोगों के पास है ना, गोल्ड के या सिल्वर के, आप टांगते हैं ये बताने के लिए कि मैं मसीह हूं। उस जमाने में क्रूस का मतलब वो नहीं था। उसका मतलब, क्रूस का मतलब क्या था फिर? क्रूस में होता क्या था? मृत्यु। तो उनको पता था, जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें अपना क्रूस उठाना होगा, पहले खुद का इनकार करना होगा और फिर क्रूस उठाना होगा, तो तुम्हें अपना पुराना मनुष्यत्व को मरा हुआ जानना होगा। क्या मतलब? पुराना मनुष्यत्व को मरा हुआ जानना होगा, उसको मरे हुए उस स्थिति में रखना चाहिए। आप सोचिए, यीशु मसीह के पीछे आप चलेंगे? 30 सेकंड लीजिए, सोचिए, यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए आप तैयार हैं? यीशु ने कहा खुद का इनकार करना होगा, अपनी इच्छा को मारना होगा, एक तरफ रखना होगा, परमेश्वर की इच्छा को देखना होगा वचन में और उसके अनुसार चलना होगा। दूसरा, पुराना मनुष्यत्व को खत्म करना है। वो खत्म हो चुका है, लेकिन वो बीच बीच में अपना सर उठाते हैं और हम उसको लाड पर प्यार करना पसंद करते हैं। नहीं नहीं, उसको मरा हुआ रहने दो।
हमने आज से पहले कभी इतना गंभीरता के साथ इस बारे में नहीं सोचा होगा। तो यहाँ पर यीशु मसीह मन को बहलाने वाली कोई शिक्षा नहीं दे रहा ना, जो सुन के अच्छा लगे। और यीशु मसीह की शिक्षाओं में आप देखेंगे, और प्रेरितों के द्वारा भी जो शिक्षा दी गई है उसमें आप देखेंगे हमारे मन को बहलाने के लिए कोई शिक्षा नहीं है। सीरियस बातें हैं सारी। तो आप जरा विचार कीजिए, अगर यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब अपने मित्रों को खोना है, तो क्या आप यीशु मसीह के पीछे चलेंगे? अगर यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब है कि अपने परिवार के लोगों से दूर हो जाना, तो क्या आप यीशु मसीह के पीछे चलेंगे? यही तो यीशु मसीह कह रहा है। अगर यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब है कि अपनी इज्जत को खोना, तो क्या आप यीशु मसीह के पीछे चलेंगे? अगर यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब है अपने बिजनेसेस में लॉस उठाना, तो क्या आप चलेंगे? या अपनी नौकरी में प्रमोशन ना मिलना, तो क्या आप चलेंगे? ये सब सीरियस बातें हैं ना, हम कभी सोचते नहीं हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह के चमत्कारों पर देखते हैं, उस पर ध्यान करते हैं, अच्छा लगता है। चंगाइयों पर ध्यान देते हैं, अच्छा लगता है। और जब हमारे जीवन में चंगाई की ज़रूरत है तो हम उन बातों को ध्यान करते हैं, फटाफट हम प्रार्थना करते हैं और हमारे जीवन में काम भी होता है, और हम उन सब बातों से खुश हैं, संतुष्ट हैं। उन सब बातों से संतुष्ट हमें रहना भी चाहिए, लेकिन उससे बढ़कर कुछ बातें हैं। चंगाई प्राप्त करना, अपने चमत्कारों को पाना या प्रार्थनाओं का जवाब पाना, ये सब परमेश्वर की ओर से आपके लिए, मेरे लिए करुणा है। ये सब बोनस है, ये सब मिलता ही है। लेकिन यीशु मसीह के पीछे चलना वहां तक सीमित नहीं है, क्योंकि ये अन्य जातियों को भी यीशु मसीह देता है। आपकी प्रार्थना से अन्य जातियों को फायदा हुआ है ना, आपने जब प्रार्थना की, और वो अभी मसीह नहीं बने। इसलिए ये सब बातें यीशु मसीह के पीछे चलने के वजह से नहीं है, ये परमेश्वर करता है क्योंकि वो करुणाकारी है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो वचन से बिल्कुल हटके चलते हैं, फिर भी परमेश्वर इतनी करुणाकारी है कि उनके लिए काम करता है, और वो और ही आपसे गलत काम करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि परमेश्वर तो मेरे लिए सब कुछ कर रहा है, मैं वचन में नहीं चल रहा हूँ फिर भी कर रहा है। हमारे चर्च में ही है ऐसे लोग, बाहर से नहीं बता रहा हूं मैं। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि यदि तुम मेरे पीछे चलोगे तो तुम्हें नुकसान उठाना होगा, लेकिन जितनी बातें मैंने अभी कही ना, उनमें से कोई भी बात होगी, प्रभु ने ऐसा कहा नहीं, लेकिन हमें नुकसान उठाने के लिए या हानि उठाने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर यीशु मसीह के पीछे चलने से हमें हानि उठाना पड़ रहा है, तो क्या हम तैयार हैं? ओके, एक और अध्याय में चलते हैं, इसी मत्ती रचित सुसमाचार का 10वां अध्याय में चलिए। मैथ्यू चैप्टर 10, 10वां अध्याय का 37 और 38 को पढ़िए। आप में से एक जन पढ़िए। ओके, सबसे पहले यहाँ पर जो योग्यता आप देख रहे हैं ना, ये उद्धार को लेके नहीं, क्योंकि आपको जो उद्धार मिला है आपकी योग्यता के अनुसार नहीं मिला। प्लीज इस बात में क्लियर रहना, स्पष्ट रहना। यहाँ पर उद्धार के विषय में बात नहीं हो रही है।
उद्धार पाने के बाद यीशु मसीह के पीछे चलने की बात हो रही है। प्रभु ने कहा कि जो मुझसे ज्यादा अपने माता पिता को प्यार करता है वो मेरे पीछे चलने के लिए योग्य नहीं है। किसने कहा? श्योर? मैंने तो नहीं कहा, मैंने नहीं लिखवाया, यीशु मसीह ने कहा जिसके पीछे आपको चलना है उस प्रभु ने स्वयं कहा कि यदि आप और मैं अपने माता पिता को प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा प्यार करते रहेंगे तो हम यीशु मसीह के पीछे चलने के योग्य नहीं हैं। और ये वही परमेश्वर कह रहा है जिसने 10 आज्ञाओं में ये बताया कि अपने माता पिता के आदर करना। वही परमेश्वर आज बता रहा है कि लेकिन यदि तुम अपने माता पिता को मुझसे ज्यादा प्यार करोगे तो मेरे पीछे तुम नहीं चल सकते हो। ये कहने का मतलब क्या है? जितना आप अपने मम्मी पापा को प्यार करते हैं उससे ज्यादा यीशु मसीह को प्यार करना होगा। मतलब क्या है? यीशु मसीह की बातों को मानना होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रभु ने ये नहीं कहा कि अपने माता पिता को प्यार नहीं करना या अपने भाई बहनों को प्यार नहीं करना। उनसे ज्यादा प्रभु को प्यार करना है। और यहां पे फिर यीशु मसीह ने कहा ना कि अपना क्रूस उठाना होगा। पहली शताब्दी के चेलों को मालूम था क्रूस का मतलब क्या है। क्रूस का मतलब है, आप अपने नोट्स में लिख लेना, क्रूस बराबर मृत्यु। यहां तक कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण आपको अपना जीवन गंवाना पड़ रहा है तो क्या आप खुशी से करेंगे या और क्या हो सकता है? बड़बड़ाएंगे, कुड़कुड़ाएंगे। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हम सब ये सोचते ना कि हम में से कोई भी अपने बारे में ये नहीं सोचते ना कि हम मूर्ति पूजा करते हैं। लेकिन आप अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह से ज़्यादा प्यार करते हैं तो आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं। इतना नहीं सोचा था हमने। ध्यान रखना, प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहा, बाइबल ये शिक्षा नहीं दे रही है कि आपको अपने मम्मी पापा से प्यार नहीं करना चाहिए, भाई बहनों को प्यार नहीं करना चाहिए। प्रभु ये कह रहा है कि जितना आप मम्मी पापा को, जितना आप भाई बहनों को प्यार करते हैं उससे ज़्यादा यीशु मसीह को प्यार करना होगा, यीशु मसीह की बातों को मानना होगा। इस 37-38 से पहले 32 से एक बार पढ़ना शुरू कीजिए। इसको एक बार संदर्भ में पढ़ते हैं और भी बातें समझ आएगी। ये जो बातें यहाँ पर हो रही है ये यीशु मसीह समझा रहा है। तो ये कहने से पहले कि हमें प्रभु यीशु मसीह को अपने मम्मी पापा से और अपने भाई बहनों से ज़्यादा प्यार करना चाहिए, अपना क्रूस उठाना चाहिए, यीशु मसीह ने सबसे पहले क्या कहा कि जो मुझे दूसरों के सामने मानेगा उसके विषय में प्रभु ने क्या कहा? मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मानूंगा। तो जान लीजिए यीशु मसीह पर विश्वास करना काफी नहीं है। क्या दूसरों को मालूम है कि आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं? आपके विश्वास के बारे में दूसरों को मालूम है या आप छुपाए फिरते हैं अपने फायदे के लिए? इस जीवन में तो फायदा होगा, ऐसा ही लिखा है ना बाइबल में। ये यीशु मसीह ने कहा ना कि अपने विश्वास को छुपाना नहीं है। यानी
यीशु मसीह पर विश्वास करना या चर्च जाना काफ़ी नहीं है। क्या दूसरों को, आपके पड़ोसियों को, आपके मित्रों को, आपके साथ काम करने वालों को मालूम है कि आप मसीही है? ऐसे भी मुझे सुनने को मिला है कि मसीह है, सालों से मसीह है, सालों से ऑफिस में काम करता है। एक दिन एक कोलीग ने पूछा कि आप मसीही है? 7-8 साल से काम कर रहा है। उसके बाद एक ने पूछा आप क्रिश्चियन हो? हाँ जी। अरे मुझे तो पता नहीं चला था। यानी उस व्यक्ति के जीवन में ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे वो नॉन क्रिश्चियन पहचान सके कि ये मसीह है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रूस लटकाने के द्वारा नहीं। मैं आपसे एक आसान सवाल पूछता हूं, क्योंकि अभी इन दिनों में हमारे देश में परसिक्यूशन है। हिंदी में क्या बोलते हैं? सताव है। ओके, तो दिल्ली में हम सेफ है, लेकिन दिल्ली के बाहर जाएं, जैसे यूपी ऐसे स्टेट में जाएं, और मान लीजिए आपको मसीही होने के कारण पुलिस ने अरेस्ट किया। मान लीजिए थोड़े समय के लिए, हम में से किसी को भी, अपने अपने बारे में सोचिए, आपको पुलिस अरेस्ट करती है, फिर अदालत में पेश करती है, और फिर जज पूछता है, और फिर लॉयर्स भी होंगे वकालत करने के लिए। तो साबित करना होगा ना कि आप मसीही है। अब गवाहों से पूछा जाता है, गवाह कहते हैं कि सर ये हर संडे चर्च जाता है। अच्छा, और ये बाइबल भी पढ़ते हैं, अपने हाथ में बाइबल हमें दिखाई देता है। ओके, और इनके घर में भी कभी कभी प्रार्थना होती है। और यदि जज कहता है कि नहीं, इन बातों से ये साबित नहीं होता कि ये क्रिश्चियन है, और आपको वो बरी कर देंगे, या फिर कोई ये गवाही दे कि नहीं, इसके जीवन में दिखाई देता है कि ये यीशु मसीह के पीछे चलने वाला है, ये मूर्ति पूजा नहीं करता, ये ईमानदार है, ये झूठ नहीं बोलता, ये धोखा नहीं देता, ये चीटिंग नहीं करता, तब जज बोलेंगे ना, तब तो सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये सबूत है कि ये क्रिश्चियन है। सोचिए, अगर आपको अरेस्ट किया जाता है तो आप बरी होकर बाहर निकलेंगे या अंदर जाएंगे? आपको याद होगा पिछले साल 2025 में मैंने आपको बोला था ना कि हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, कि जज ने एक जजमेंट दिया था, एक फैसला दिया था कि चर्च जाने से, यहां तक कि पानी का बपतिस्मा लेने से एक व्यक्ति क्रिश्चियन नहीं बनता। आपको याद है? कितने लोगों ने जाके इंटरनेट में चेक किया कि पास्टर जेम्स ने जो बोला है वाकई में ऐसा हुआ है कि नहीं? किसने चेक किया? चेक करना चाहिए था आपको, क्योंकि ये जजमेंट मैंने पढ़ा था, इसके बाद मैंने आपको कहा था। बट आपको वेरीफाई करना चाहिए। जैसे मैं बाइबल के लिए कहता ना, बाइबल की बातें आपको खुद अपने बाइबल में देखना चाहिए कि यूं ही है कि नहीं। पवित्र शास्त्र कहता है कि चर्च जाने से, बाइबल हाथ में रखने से, बाइबल पढ़ने से, या हालेलुया प्रेज द लॉर्ड का नारा लगाने से और पानी में कूदने से कोई मसीह नहीं बनता। लेकिन लोगों को नहीं समझ आ रहा था, इसलिए परमेश्वर ने सुप्रीम कोर्ट जज से भी कहलवाया। मैंने आपको इसलिए विस्तार रूप से बताया था कि मैं सोच रहा था कि आप जाके पढ़ेंगे, आपको पता भी चलेगा कि क्या केस हुआ था। क्योंकि एक व्यक्ति पर यह इल्जाम लगाया गया था कि वो क्रिश्चियन है, और सबूत के तौर पर यह बताया गया था कि वो चर्च जाता है, उसने पानी में बपतिस्मा भी लिया है। लेकिन जज ने कहा एक व्यक्ति के जीवन से पता लगता है कि वो मसीही है कि नहीं। यीशु मसीह ने यह भी कहा ना कि यीशु मसीह, अभी हमने गीत में गाया ना कि वो शांति का राजकुमार है, शांति का दाता है, हमने गाया था ना। यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या कहा? 24वें पद में यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? ये मत सोचना है कि मैं तुम्हें शांति देने के लिए आया हूँ, यानी मिलाप कराने के लिए आया हूँ। मैं किस लिए आया हूँ? मैं तलवार चलाने के लिए आया हूँ। अन्य जाति लोग इस वर्ष को बहुत मिसयूज करते हैं। देखो तुम्हारे बाइबल में लिखा है, कहने का मतलब क्या है? जबकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें शांति देता हूं, लेकिन यहां में लिखा है कि मैं तुम्हें शांति देने के लिए नहीं आया हूं, तलवार चलाने के लिए आया हूं। क्या मतलब है? अगर आप उसको संदर्भ में पढ़ेंगे, इससे पीछे जो बातें हुई है उसके आधार पर देखिए इसका क्या मतलब है।
इसका मतलब है कि जब आप यीशु मसीह के पीछे सचमुच चलना शुरू करेंगे ना, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके माँ बाप आपसे नाराज हो जाए, आपके माँ बाप आपसे अलग हो जाए, ये कहे कि आज से तू मेरा बेटा नहीं है या बेटी नहीं है। और इसी चर्च में ऐसा हुआ भी है, 3 बहनों के साथ ऐसा हुआ है। उसके पिता ने साफ कहा कि तुम मेरे बच्चे नहीं हो। तो ऐसा भी हो सकता है, इसलिए ऐसा हो सकता है, इसलिए प्रभु ने कहा कि अगर अगर पूरा परिवार विश्वास में है तब भी हो सकता है कि एक जन कहे कि नहीं, मैं इस बात में परमेश्वर की ही बात मानूंगा, और बाकी घर के सदस्य बोले कि यार थोड़ा सा कंप्रोमाइज करते हैं, तो डिवीजन आ गया ना, नाराजगी आ गई ना, दुश्मनी भी आ सकती ना, 1 साल के लिए बात ही ना करें। हम जीवन की में जो हकीकत है उसका सामना नहीं करना पसंद करते, हम सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सुनना पसंद करते ना। रियलिटी में ये है, हम हकीकत का सामना नहीं करना चाहते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये चेतावनी दी है, यदि तुम मेरे पीछे चलोगे तो तेरे घर के अपने लोग भी कई बार तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं। अगर वो भी साथ चलेंगे तो ठीक है, फिर तो सबके बीच में रजामंदी है। बाकी सब जगहों में यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हें शांति देता हूँ। ये हिंदी में यहाँ मिलाप लिखा है, लेकिन यूनानी में वही शब्द है जो शांति के लिए, जैसे यूहन्ना का 14 में यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें शांति देता हूँ। यूहन्ना का 19वां अध्याय में जब यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद प्रकट हुआ तो सबसे पहले क्या कहा? तुम्हें शांति मिले, शलोम। तो वही शब्द है यीशु मसीह की शिक्षा जो है, बहुत ही अंग्रेजी शब्द है रैडिकल, क्रांतिकारी शिक्षा है, यानी बाकी शिक्षाओं से हटके हैं। जो कुछ हमने सुन रखा है, जो कुछ हमने सीखा है यीशु मसीह पर विश्वास करने के समय तक, उससे बिल्कुल हटके हैं यीशु मसीह की शिक्षा। हजम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे पुराने सोच विचार से बिल्कुल हटके हैं। क्योंकि शुरू से, पहले दिन से ही यीशु मसीह एक ही बात कहता था, पिता के साथ एक रिश्ता बनना चाहिए विश्वासियों का। जबकि यहूदियों के लिए और अन्य जातियों के लिए ये बहुत ही अजीब और उनके समझ के बाहर की बातें थी। परमेश्वर को पिता कहना यहूदियों के लिए बहुत मुश्किल बात थी। उनकी साधारण भाषा में बोलूं, उनकी खोपड़ी के बाहर की बातें थी। ये कैसे हो सकता है कि परमेश्वर को पिता कह के पुकारे? यीशु मसीह ने कहा कि ये तुम्हारा मंदिर और मंदिर में समय समय पर जाना, प्रार्थना करना, इनसे बढ़कर परमेश्वर के साथ तुम्हारा संबंध होना चाहिए। इसलिए तो यहूदी खिलाफ हो गए थे, क्योंकि यहूदी लोग परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार नहीं चल रहे थे पहले शताब्दी में। वो अपने पूर्वजों की परंपराओं के अनुसार चल रहे थे। और यीशु मसीह ने कहा था ना कि तुम अपनी परंपराओं को पालते हुए परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल देते हो, यानी तोड़ देते हो। और ये जो बात है ये क्रांतिकारी है, और ये बुनियादी शिक्षा है कि हमें, अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारा एक रिश्ता होना चाहिए हमारे पिता के साथ। एक रिश्ता तो पिता ने हमारे साथ बनाया। जिस दिन हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उस दिन हम क्या बन गए? उसकी संतान बन गए। वो तो प्रभु ने किया है, हमने सिर्फ विश्वास किया। उसके बाद संतान बन के रहना, पिता के साथ उस रिश्ते को बनाए रखना, यह है मसीही जीवन। ये होता है क्या? प्रार्थना करते समय तो होता है 100%। आराधना के समय चाहे अकेले बैठ के करो या चर्च में करो, तभी होता है। हाँ पिता, अब चर्च में बैठ के मैंने देखा है कि आप बिल्कुल तैयार हैं कुछ भी प्रभु के लिए करने के लिए, सिर्फ वर्शिप के समय में गीत द्वारा गा के आप बिल्कुल तैयार हैं, हाँ जी मैं करूँगा। मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं भी आपके साथ हूँ, लेकिन बाहर निकल के हम उतना कर पाते हैं? ये हमें प्रतिदिन देखना है। क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में कहा ना कि इस सवाल का जवाब कि यीशु मसीह कौन है मेरे लिए,
वो जवाब मेरी जिंदगी में रोज यीशु मसीह देखता है। हम शायद इतना नहीं सोचते हैं। यीशु मसीह ने 2000 साल पहले जब यीशु मसीह पृथ्वी में आया, सबको बोला कि मन फिराने की जरूरत है। ऐसी शिक्षा कभी उन्होंने नहीं सुनी। अन्य जातियों ने भी सोचा कि हमें मन फिराने की क्या जरूरत है, यहूदियों ने भी सोचा, लेकिन कुछ लोगों ने मन फिराया, बपतिस्मा लिया। और उस समय जो शास्त्री और फरीसी थे वो सोचते थे हम तो बिल्कुल पाक और पवित्र हैं, हम तो बिल्कुल परमेश्वर के नजदीक है। तो यीशु मसीह की शिक्षा इस दुनिया की शिक्षा से बिल्कुल हटके है ना। यीशु मसीह ने एक शमरी स्त्री से परमेश्वर के राज्य के विषय में बताया। सच्ची आराधना के विषय में यीशु मसीह ने एक स्त्री को शिक्षा दी है। आपने कभी सोचा है इस बारे में? पूरी भीड़ के सामने खड़े होकर यीशु मसीह ने कहा कि आओ अब मैं तुम्हें समझाता हूं सच्ची आराधना क्या होती है। एक स्त्री को अकेले समझाया, और वो यहूदी स्त्री नहीं थी। जरा सोचिए इस बारे में। वो शमरी स्त्री थी, जबकि यहूदी लोग शमरी स्त्रियों से और पुरुषों से भी दूरी बना के रखते थे। उनके हाथ से पानी भी नहीं पीते थे वो। यीशु मसीह ने पानी भी पी लिया। तो दुनिया की जो रीति है, रिवाज है, दुनिया की जो सिस्टम है, उन सब बातों से हटकर यीशु मसीह ने खुद जी के दिखाया और सिखाया भी है। यीशु मसीह गरीब लोगों के पास जाके बैठते थे, पापियों के पास भी जाके बैठते थे। जबकि यहूदियों की सोच में गरीब लोग और बीमार लोगों के पास यीशु मसीह बैठते थे ना, क्या खड़े होते थे? मुझे नहीं पता, उनके बीच में होते थे। अगर यीशु मसीह ने बीमारों को ठीक किया है तो उनके बीच में रहा ना, सुबह से शाम तक अगर बीमारों को ठीक किया, उनके बीच में रहा है, उन पर अपनी करुणा की है प्रभु ने। पापियों को सुसमाचार सुनाया, मन फिराने के विषय में बताया। जबकि यहूदियों की सोच में जो धनी इंसान होते हैं वो परमेश्वर की ओर से आशीषित है, और जो गरीब और बीमार होते हैं वो परमेश्वर की ओर से श्रापित है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इतिहास में है। और बाइबल में भी एक घटना है। एक अंधे को दिखाते हुए चेलों ने पूछा ना कि परमेश्वर किसने पाप किया, इसने या इसके माता पिता ने? तो यहूदी, बाइबल में नहीं लिखा है, उस जमाने के लोगों की सोच में ऐसा था। यानी गरीबों को क्या मानते थे? ये तो परमेश्वर के त्यागे हुए लोग हैं, श्रापित लोग हैं। बीमार लोग, ये भी श्रापित है। और यीशु मसीह उन्हीं के पास जाते थे। अमीर लोगों को यीशु मसीह के लिए समय नहीं था। यीशु मसीह ने कहा कि जो तुम में से सबसे महान और सबसे बड़ा होना चाहते हो, तुम्हें क्या करना होगा? नहीं, छोटा के लिए नहीं कहा, सबका सेवक होना चाहिए। सेवक शब्द क्या है पता है आपको? आप हिंदी बाइबल में सेवक पढ़ते तो आपके वो गुलाम। सबसे महान होना चाहते हैं आप, सबसे ज्यादा शाबाशी चाहते हैं यीशु मसीह से। यीशु मसीह ने कहा सबकी सेवा करो। और कुछ है? ऑप्शन बी है। आजकल तो 4 तक होता है ना, ABCD। प्रभु ये तो अच्छा नहीं, बी बताइए ना, सी दिखाइए ना। प्रभु ने कहा कि अपने दुश्मनों से प्यार करो। दुनिया क्या सिखाती है आपको पता है ना? और प्रभु ने कहा कि जो तुम्हें श्राप देते हैं उन्हें आशीष दो। दुनिया ये सिखाती है? नहीं। प्रभु ने कहा कि बदला मत लो, माफ करो। दुनिया सिखाती है? आसान है? नहीं है। तो यीशु मसीह के पीछे अगर हम चल रहे हैं तो हमें बदला लेने की भावना ना रखते हुए माफ करना होगा, दुश्मनों को प्यार करना होगा, श्राप देने वालों को आशीष देना होगा। आसान नहीं है।
मैं नहीं कह रहा कि बहुत आसान है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं करता हूँ आप लोगों को करना चाहिए। सबके लिए मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है, अनुग्रह वो देता है। यानी यीशु मसीह की जो शिक्षा है, जो हम गॉस्पल्स में देखते हैं या पत्रियों में देखते हैं, उससे एक इंसान अंदर से बदल जाता है, अंदर परिवर्तन आता है, जो कि उसके एक्शंस में, उसके व्यवहार में दिखाई देता है। सिर्फ चर्च में बैठ के गाना गाने के लिए, गीत गाने के लिए और तालियां बजाने के लिए, हाथ उठाने के लिए प्रभु ने हमें नहीं बुलाया। ये सब हमें करना चाहिए। चर्च के बाहर 6 दिन या 6.5 दिन जो हम रहते हैं, वहां पर हमें देख के, हमारे व्यवहार से दूसरों को दिखाई देना चाहिए कि ये क्रिश्चियन है, और हमारे लिए वो गवाही दें। इसलिए मैं कहता हूं कि ये क्रिश्चियन है, क्योंकि ये ऐसा ऐसा करता है। आपको मैंने चर्च हिस्ट्री में सिखाया ना कि हमारे देश में इस बात की सबूत है। केरला के जो सीरियन क्रिश्चियंस फर्स्ट सेंचुरी में और कई सेंचुरीज तक, राजाओं के समय में उनको ऊंची पदवी दी जाती थी, क्योंकि राजा मानते थे कि ये लोग ईमानदार हैं, देश को, मेरे राज्य को नुकसान नहीं होगा। और अदालत में क्रिश्चियन गवाहों को बुलाए जाते थे। क्यों? ये मानते थे कि ये झूठ नहीं बोलेंगे। तो हमारी परंपरा में है। अब नहीं है ऐसा केरला में। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या कहा था यीशु मसीह के बारे में? ये मुझसे बड़ा है और मैं, उसका क्या मतलब है कि ये जूते का वो लेस खोलने का क्या मतलब है? हम बाइबल पढ़ते समय सोचते क्यों नहीं है मेरी तरह? सोचते क्यों नहीं है? यीशु यूहन्ना ने ये क्यों नहीं कहा कि मैं उसका पैर धोने के लिए योग्य नहीं हूं, या और क्या काम होता है, उसका हाथ धुलवाने के लिए योग्य नहीं हूं? अब 2000 साल पीछे जाइए ना, जब घर में घंटी नहीं होती थी, घंटी बजाई जाती थी, जब मेहमान आता तो दूर से पुकारता था। इसलिए पतरस के लिए लिखा ना कि जब पतरस जेल से निकल के आया तो घर में एक नौकरानी थी जिसने घंटी बजाते पहचान लिया कि पतरस है। ऐसे ऐसे ट्यून में बज रहा था, दिस इज पीटर, दिस इज पीटर। उसको कैसे पता लगा? बाहर से आवाज दी जाती थी। और इंग्लिश बाइबल में जो लिखा ना कि खटखटाना, उसका मतलब है कि वो आवाज दे रहा था। 2000 साल पहले जब घर पे कोई आता है तो वो दूर से पुकारता है, फिर उसे रिसीव करने के लिए एक गुलाम जाता है, पहले उसके जूते उतारता है, फिर पानी देता है, पैर में पानी डाल के देता है। यीशु मसीह ने कहा ना कि, एक शिमोन से कहा ना कि जब मैं तुम्हारे घर आया तुमने मुझे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया। बाइबल पढ़ते समय सोचना चाहिए, तब समझ आता है। आज के ज़माने के तरह टाइल्ड फ्लोर्स नहीं होते थे, ओके? तो लोग जूते उतार के बाहर रखते थे, खुद नहीं उतारते थे, वो गुलाम का काम था। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि मैं उस गुलाम बनने का भी योग्यता नहीं रखता हूं। जबकि यूहन्ना जो है यीशु मसीह का कजिन था, रिलेटिव था। लेकिन आप बोलेंगे ये सब गॉस्पल्स में है, यीशु मसीह के क्रूस पे जाने के पहले की बातें हैं। तो क्रूस में जाने के बाद की बातों को देखें हम। पत्रियों में चलें। कुलुस्सियों की पत्री का पहला अध्याय, आपको बहुत ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, पहला अध्याय खोलिए। कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 18, 18 पद को पढ़िए। आप ही में से एक जन पढ़िए। सब बातों में वही प्रधान है। कौन?
यीशु मसीह। हर बात में हमारे जीवन में वही प्रधान है, वो सर्वोच्च है। सबसे ऊंचा स्थान प्रभु यीशु मसीह का है। ऐसा है क्या हमारे जीवन में? थोड़ा सा पीछे जाइए और मज़ा आएगा। 15वां पद से पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि वहां पे लिखा है कि यीशु मसीह के लिए कि वे तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। यानी अदृश्य परमेश्वर का दृश्य प्रतिरूप है वो, जिसको लोगों ने देखा है आंखों से और हमने भी देखा है। आप में से कितनों ने यीशु मसीह को देखा है? सच बोलना, सच बोलिए, आपने देखा है। आप जब गॉस्पल्स पढ़ते हैं किसको देखते हैं आप? लेकिन आप में से किसी ने भी हाथ नहीं उठाया ना। आपने इन आंखों से नहीं देखा, लेकिन अंदर से देखा है। यीशु मसीह को पहचाना है, यीशु मसीह के चरित्र को आपने देखा है ना। यीशु मसीह को काम करते हुए आपने देखा है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपने यीशु मसीह को नहीं देखा है? उस जमाने के लोगों ने इन आंखों से देखा, हम गॉस्पल्स में देखते हैं उसको। वो अदृश्य परमेश्वर का दृश्य प्रतिरूप है। अगर आपने यीशु मसीह को समझ लिया गॉस्पल पढ़ते हुए, प्रेरितों का काम पढ़ते हुए, ये पत्रियां पढ़ते हुए, तो आप कह सकते हैं कि मैंने यीशु मसीह को देखा है, मैंने अदृश्य परमेश्वर को देखा है, दृश्य रूप मैंने देखा है। आप यहाँ से कह सकते हैं और आप झूठ नहीं बोल रहे होंगे उस समय। अगर आपने देखा है तो, अगर आपने पहचान लिया है यीशु को, तो आप कह सकते हैं। 16वें पद में लिखा है कि क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी। तो बहुत सारी बातें हैं, अब भाई हमने बहुत सारी चीजें हैं इस दुनिया में जो हमने नहीं देखी है। परमेश्वर आंखें खोलेगा तो हमें दिखाई देगा, लेकिन वो सब यीशु मसीह के द्वारा रची गई है। क्या सिंहासन, जैसे आपने सिर्फ पृथ्वी के सिंहासन देखे हैं, स्वर्ग के सिंहासन को आपने नहीं देखा। क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। इस दुनिया में जो कुछ भी आप देखते हैं ना, परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया है और हमें भी उसमें भागीदार बनाया। 17वां पद, और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है, और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। 19वां पद, क्योंकि 18 पद से ने पढ़ लिया था, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें यानी मसीह यीशु में सारी परिपूर्णता वास करे। और ये मसीह आपके जीवन में यदि है तो आप भी परिपूर्ण हैं उसमें, क्योंकि उसमें सारी परिपूर्णता है। अगर आप यीशु में हैं तो आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है। अब दिमाग कहाँ को दौड़ रहा होगा इस समय जब मैं कहता हूं कि किसी चीज की कमी नहीं है? तो धन दौलत और दुनियावी चीजों की ओर, मैं उसके बारे में नहीं कह रहा हूं। और 20 और 21 भी पढ़ लेते हैं। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। और उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया कि जो पहले निकाले हुए थे, यानी हम परमेश्वर से बहुत दूर थे और बुरे कामों के कारण मन से परमेश्वर के दुश्मन थे, परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा अपने नज़दीक कराया। यानी वो सर्वोच्च है और सबके ऊपर वो प्रधान है। यानी यीशु मसीह के ऊपर कुछ भी नहीं है। तो कोई भी शिक्षा, कोई भी प्रचार अगर किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को यीशु मसीह के ऊपर रखती है तो वो शिक्षा गलत है। आपके जीवन में सबसे ऊपर यीशु मसीह है, आपके माता पिता नहीं है, आपके भाई बहन नहीं है।
आपकी नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं है, ये इसको हजम करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगले संडे से आप हाजमोला साथ ले आना, क्योंकि हो सकता है कि इस तरह की टीचिंग प्रभु मुझे और भी दे तो मैं भी सिखाते जाऊंगा। एक और सबूत देना जरूर, 2 सबूत चाहिए ना आपको। बाइबल में लिखा है ना कि 2 या 3 गवाह होंगे, गवाही से सारी बातें जो है स्थिर की जाती है। पुराने नियम में है और नया नियम में भी है। तो एक गवाही मैंने आपको दी है, एक और देता हूँ। इफिसियों की पत्री का 1 अध्याय 21 और 22 पढ़िए। इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 21-22। तो यीशु मसीह को परमेश्वर ने कहाँ मिटाया है, या यीशु मसीह कहाँ बैठे हैं? सब प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के ऊपर है, यानी यीशु मसीह के ऊपर कुछ भी नहीं है। उस यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए यीशु मसीह कहता है। तो हम किसी भी चीज को यीशु मसीह के ऊपर ना रखें, या यीशु मसीह से ज्यादा महत्व किसी भी चीज को ना दें। एक और सबूत देता हूं, रोमियो की पत्री 11वां अध्याय 36 को पढ़िए। रोमन्स 11:36, 11 का 36 में लिखा है, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। आपने क्या सोच के आमीन बोला है? आपने बोला तो आज से आप ऐसा करेंगे ना? आपको पढ़ना नहीं चाहिए तो फिर आपने बोला ऐसा ही हो, क्योंकि सब कुछ उसी की ओर से है, उसी के द्वारा है और उसी की महिमा के लिए है। आप भी उसी की महिमा का कारण बने, उसकी बातों को मानते हुए, उसके बताए हुए रास्ते में चलते हुए। तो आज से हम क्या करेंगे? पूर्ण रूप से यीशु मसीह के पीछे चलने की हम कोशिश करेंगे। आपको चंगाई और चमत्कार को लेकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो तो यीशु मसीह देता ही है। या आपका काम अटका हुआ है, या कुछ परेशानियां, कुछ इश्यूज लाइफ में है, तो परेशान मत होइए, वो ठीक हो जाएगा। कुछ काम यीशु मसीह तुरंत कर लेता है, कुछ समय में यीशु मसीह कहता है कि रुक जाओ, अभी रुक जाओ, ठीक है। तो आपकी प्रार्थना होगा, आपको जवाब मिलेगा, हाँ या ना, या अभी नहीं या कभी नहीं, कुछ ना कुछ जवाब आपको मिलेगा। आपको समझ आएगा कि मैं बेकार की प्रार्थना कर रहा हूँ, ये मुझे आपको समझ आएगा कि ये मुझे मिलना ही नहीं चाहिए था, अच्छा है कि मुझे नहीं मिला। और बहुत सारी चीज़ों को पता लगेगा कि समय पूरा होने से मुझे मिल गया। तो परमेश्वर जवाब देता है। हम गलत समझते हैं, जब भी प्रचार करने वाला, सिखाने वाले कहते हैं ना परमेश्वर प्रार्थनाओं का जवाब देता है, तो हमें समझ आता है कि जो मैं मांग रहा हूं मुझे मिल जाएगा। नहीं, परमेश्वर जवाब देता है। मिलेगा या नहीं मिलेगा, या थोड़ी देर के बाद मिलेगा, कुछ महीनों साल के बाद मिलेगा, या कभी नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ जवाब मिलता है। आपको समझ आता है। तो आज से हम क्या करेंगे? जब आपको अपनी भावनाओं और यीशु मसीह के बीच में चुनना होगा, तो आप किसे चुनेंगे? आप मुंह से मत बोलिए, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा? यीशु मसीह आपको देख रहा है। तो आपको देखना है आज से, अब से, जब आपको अपनी भावनाओं और यीशु मसीह के बीच में चुनना हो, तो आप किसको चुनेंगे, किससे चुनेंगे? जब आप अपनी संस्कृति और यीशु मसीह के बीच में चुनना हो, तो आप किससे चुनेंगे? अपनी परंपराओं और यीशु मसीह के बीच में चुनना हो, तो आप किससे चुनेंगे? आप अपने बिजनेस में जो प्रॉफिट आता है उसके और यीशु मसीह के बीच में चुनना हो, तो आप किसे चुनेंगे? या आपकी नौकरी में आपके प्रमोशन और यीशु मसीह के बीच में चुनना हो, तो आप किसे चुनेंगे? जब आपको समाज में एक होता ना कि हम सब चाहते हैं कि लोग हमें एक्सेप्ट करें, तो एक सामाजिक एक्सेप्टेंस और यीशु मसीह के बीच में चुनना हो, तो आप क्या चुनेंगे? इसी तरह अपने माता पिता या भाई बहन और यीशु मसीह के बीच में चुनना हो, तो आप किसे चुनेंगे?
आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने शुरुआत में कहा ना, जो कुछ भी हम अपने होठों से बोलेंगे उसकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी को देख रहा है, रोज़ देखता है। हमें देखना है कि आज से हम क्या करेंगे, आप किससे चुनेंगे। क्योंकि आखिरकार सिर्फ ये बात मायना रखती है, और ये सवाल प्रभु यीशु मसीह आपसे नहीं पूछता कि क्या तुम मुझ में विश्वास करते हो। पता है क्यों? क्योंकि आपने मुझसे बोला है कि मैं विश्वास करता हूं। इसलिए प्रभु ये सवाल नहीं पूछता आपसे क्या तुम मुझ में विश्वास करते हो। तो फिर सही सवाल क्या होगा? क्या यीशु मसीह आपके जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु है? और इस सवाल का जवाब आपको देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी दे रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में जिस तरह की ज़िंदगी आप जी रहे हैं उसमें इस सवाल का जवाब है। पतरस से यीशु मसीह ने क्या पूछा था? तुम क्या कहते हो, मैं कौन हूं? उस सवाल का जवाब आपके व्यवहार में है। क्या आप सचमुच यीशु को अपना प्रभु मानते हैं या नहीं मानते, आपके जीवन में दिखाई देता है। तो आज से हम क्या कोशिश करेंगे कि हमारे हर फैसला या हर चुनाव यीशु मसीह के पक्ष में हो। मैं नहीं कह रहा हूं कि बहुत आसान है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। जहाँ हम कमज़ोर हो जाते हैं वहाँ हमें क्या मिलता है? सामर्थ मिलती है, ताकत मिलती है, बल मिलता है, जिसके लिए बाइबल एक शब्द का इस्तेमाल करता है, अनुग्रह, ग्रेस। जब कठिन निर्णय लेना हो, ग्रेस की तरफ देखना, ग्रेस परमेश्वर देगा। इतना याद रखना, ग्रेस है, परमेश्वर ग्रेस देगा। ओके, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अनुग्रह देता है। तो आज से हम कोशिश करते हैं, और 1 महीने के बाद हम अपने अपने जीवन का असेसमेंट करेंगे। हम 1 महीने के बाद अपना अपना करेंगे, एक दूसरे का नहीं करेंगे, अपना अपना देखेंगे कितना हम कर पाए। अगर जरा सा भी कर पाए तो परमेश्वर का धन्यवाद करना और अनुग्रह मांगना हम कर सकेंगे। और हमारी प्रार्थना में अपने लिए और दूसरों के लिए भी ये प्रार्थना कीजिए कि हम सचमुच, अगर हम पकड़े भी जाते हैं, अरेस्ट भी हो जाते हैं, तो हमारे लिए ये गवाही दी जाए कि ये अपने व्यवहार में एक सच्चा मसीह है। परमेश्वर का धन्यवाद।